मुसाफिर बन के आज चला मैं, सवेरे दुनिया बुला रही है। ठंडी ठंडी हवा चली रे देखो, राह में हम रहते हैं, समय के साथ चले। जैसे कोयल कुकू बोले, दिल के सारे राज ये खोले, करे सबकी दूरी ये उलझन। जब मैं तेरे पास में आऊं, सारी खुशियां मैं पाऊं। आंगन की ये महक क्या खूब मुझे प्यारा लगे, उमस गिरे पत्तों पे जैसे ये मोती लगे। ऐसे सुहाने मौसम खेत खलियान में हम, अनजाने राहें मध्यम मध्यम, कैसे ये बारिश काले बादल हो। चढ़ू पहाड़ों में आज भागते 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 हाँ, उगते सूरज ने मुझसे कही बात रे। खिलते ये सूरज के किरणें जीवन को ये साकार करे, आशा ये मन में जागे, कल होंगे एक नए सवेरे। क्या बात है? स्वास्थ्य विभाग से। अरे दवा देने आए होंगे। नहीं, छापा पड़ा है। अरे छापा? ओह अरे यार, ओह तू मोबाइल फोन से खेल रहा है? इधर ला। क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग वाले राजेश के घर छापेमारी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जाओ और उनका वीडियो बनाओ। तो क्या हुआ? अरे ताकि हम व्हाट्सएप पे डाल दें। अरे किस लिए? मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे प्यारे पति, अगर वीडियो वायरल हो गया तो उसका काम बंद हो जाएगा। जल्दी जाओ और वीडियो बनाओ। हाँ चले। हेलो सर, हम जो कुछ भी तैयार करते हैं वो सब नेचुरल होता है। नेचुरल होता है? तो फिर 3 लोग अस्पताल में भर्ती क्यों हुए तुम्हारा उत्तपम खा के? हे भगवान। अपना नाश्ता खाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सर। आप उससे बेहतर जानते हैं कि ये किसने खाया। नहीं सर, हम कोई भी पेट खराब करने वाली चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम हर चीज तैयार करने के बाद तेल बदल देते हैं। हमने परीक्षण के लिए उत्तपम भेज दिया है, रिजल्ट आने दो। तब तक आपका लाइसेंस निलंबित रहेगा। हे प्रभु। अब तुम खाना बनाकर तभी बेच सकते हो जब मैं कहूँ। सर अगर आप अचानक से ऐसा कहेंगे। सब कुछ जांच लो, सब कुछ के नमूने लो, ठीक है। किसी भी चीज को मत छोड़ो। सर प्लीज अपना हाथ हटाइए। सर क्या आप मिठाई नहीं खाएंगे? हाँ हाँ हम लेंगे। हाँ ठीक है। हे भगवान, देखो राजेश, हमारे पड़ोसी वो कमीने ने उस खाद्य निरीक्षण का वीडियो साझा किया है। देखो हर एक समूह में वायरल कर दिया। लानत है उस बेवकूफ पर, हमें पहले ही उसे जहर देना चाहिए था। चुप रहो बेचंटा, अगर कोई ये बात सुन लेगा तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। हम पहले ही गड़बड़ी कर चुके हैं। उसने परिवार हेलो। भेजा। हाँ सर, ठीक है सर, धन्यवाद। अरे लैब का रिजल्ट आ गया है। भोजन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये आपके लाइसेंस निलंबन को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर खाना अच्छा है तो और क्या चाहिए? अरे लोग अस्पताल में भर्ती थे, अगर कोई मर गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। सर कहते हैं कि अगर वो लड़की शिकायत वापस ले ले, का लाइसेंस पुनः बहाल किया जा सकता है। ये तो राहत की बात है। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें लाना पड़ेगा। वो मिस थेरेसा है, पोतुम पराम्बल वेलु कुंबलम पश्चिम, वो अभी अस्पताल में है।
अपनी दुखद कहानियों को भावुक होकर पेश करिएगा। अगर ये काम करेगा तो लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ तो फिर तुम जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मैं आ फिर जाता। चलिए। ये कैसे होगा? वो तो बस देर से फूक रहा है, उससे कहो फूक दे। मेरे प्यारे रामेट्टा, इसे आग लगा दो। कुंचिटा वो यहाँ है। आओ। ओ, बच्ची बहुत थकी हुई लग रही है। मुझे लगता है कि दस्त ने उसके पेट को सचमुच हिला दिया है। बहुत कमजोर लग रही है। ओ, ये भी एक पुराना है। आप शांत रहिए। हाँ, हेलो, हम हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पता चला कि आप डिस्चार्ज हो गई, तो हम यहीं इंतजार करने लगे। क्या बात है? आओ बैठकर बात करें। पहले दादी को अंदर ले चलते मुझे हैं। मत छुओ। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि लूज मोशन होने पर अंदर से थक जाऊं। ये लो। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम सही धुन और पिच। आप कमाल है दादी। जाओ यहाँ से। वो एक सुपरस्टार है। मुझे ये बताने आए हो? नहीं, हम यहाँ थेरेसा से मिलने आए हैं। मैं थेरेसा हूँ, क्या बात है? हाँ, मैं राजेश हूँ। मैं चांद फूड प्रोडक्शन का मालिक हूँ। ओह, वो तुम्हारा है? हाँ। क्या आप मुझे शिकायत वापस लेने के लिए कहने आए हो? नहीं कर सकती। जरा रुकिए। जिस उत्तपम की आपने कंप्लेंट की थी उसकी जांच हो गई है और रिजल्ट आ चुका है। तो आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। दस्त का कारण शायद कुछ और होगा, क्योंकि आपने बाहर का खाना खाया हो। अरे हाँ। हमने बाहर से केवल उत्तरीयपम ही खाया था, अन्यथा हम केवल घर का खाना खाते हैं। इसी कारण किसी को दस्त नहीं हुआ। माँ, मेरे पिता ने ये बेकरी शुरू की थी और अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। हमारे खाने के बारे में ऐसा पहली बार हो रहा है। आपका मामला पहला है। धोखेबाज लोग आमतौर पे यही कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ से चले जाओ। सिस्टर, ये कोई चाल नहीं है। ये हमारी जीवन का सवाल है। अगर आप एक मदद करें और केस को वापस ले ले तो। मैंने पहले ही बताया कि संभव नहीं है। राजेश, मैं उससे बात करना चाहूँ? सुनिए, रुक जाइए। अगर हम माफी मांगने तो? किस बात के लिए? उस ढीलेपन के लिए जो हमने आपको दिया है। बाहर निकलो। कोई भी उसे मना नहीं कर कोई सकता। भी उसे मना नहीं कर सकता। उसके चेहरे को देखा? विजेटा, 2 कप चाय, ठीक है? ये हमें पीने के लिए है। अरे तुम्हारे पिता एक गंभीर आदमी थे, तो तुम फिर एक बेकार चुटकुले कैसे सुनाते हो? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बोलने की? दफा हो जाओ तुम। आप खुश हो? आप इसके कारण हमारी स्थिति बदल गई है। आखिर इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारी चाय। सीसी, यदि उन्नीअप्पम आपके पास है तो दीजिए। मैं अपना पेट साफ करना चाहता हूँ। उनसे पूछो, वो तुम्हें दे देंगे। क्या तेरे पास है? क्या तेरे पास है तो मुझे दे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे यार। ओए, तू घूर क्यों रहा है? चुप रहो तुम, चुपचाप वहाँ बैठो। राजेश, नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। कुंचिकट्टा, क्या मैं औजार लूं? बैग ले लो। वापस आकर दिखाते हैं। क्या आप नहीं जानते कि राजेश कौन है? अरे तुम तो भोले इंसान हो। मैंने सोचा था कि तुम उस पर चाय फेंक दोगे और उसकी गेंदों को बाहर निकाल दोगे, और तुमने क्या किया? ओ, ताकि वो मुझे मारे और आप मेरा मजाक उड़ा सके। ऐसा आप सिर्फ सपना देख सकते हैं। तुम्हारा फोन बज रहा है। पकड़िए इसे। हेलो। हाँ, मैं आता हूँ। अगली ट्रॉफी हमारे लिए। और ये गिलास बाद में उस बेवकूफ को दे दूंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, रुको रुको। क्या आप बैंक जब्ती से खुश हैं? जब्ती? हाँ, हम संपत्ति जब्त करने का फैसला किया है। सर, अब वो दौरा पड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम्हें ये पहले ही सोचना चाहिए था। सर, इस कुर्की से बचने के लिए हमें कितना भुगतान करना होगा? आपको 12 लाख रुपए देना पड़ेगा। 12 लाख? क्या आपको मजाक लग रहा है? अरे सर, उसने यहाँ से 8 लाख रुपए का कर्ज लिया और अब आपने इसे 12 लाख कर दिया, ब्याज सहित। ठीक है।
और बैंक का नाम है कोऑपरेटिव बैंक। मैं इस विडम्बना के बारे में सोच कर चेटा चुप रहो। सर, चीजें पहले जैसी नहीं रही। मेरा धंधा मंदा हो चुका है। अगर आप थोड़ा समय और दे देते तो। राजेश, अब और समय नहीं दिया जा सकता, वो दौर चला गया। सर प्लीज। ये संभव नहीं राजेश। सर, अब हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? आप कितना कर सकते हैं? मेरा मतलब है हमें कितना देना होगा इस स्थिति से बचने के लिए? 4 लाख। अगर आप 4 लाख दे तो मैं ये काम कर सकता हूँ। 4 लाख? हाँ, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। आपके पास 1 सप्ताह है, कहीं से कुछ पैसे इंतजाम कर लो तो ठीक है, मैं आपको बाद में देखूंगा। ठीक है। थैंक्स सर। चल। हाँ, अंदर आइए। राजेश, हम पैसों का क्या करेंगे? मुझे पता नहीं है। क्या हम राजेश से पूछें? हाँ, एक बार उससे पूछकर पैसे मांग के देखते हैं। उसकी शादी के लिए ही आपने ये ऋण लिया था, वो तुरंत पैसे दे देगी। हाँ, हमें वहाँ जाकर कोई कहानी बनानी पड़ेगी पैसे लेने के लिए, इसलिए। अरे पूरा रकम नहीं, बैंक की इस कार्रवाई से बचने के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए। ये उसके लिए आसान होगा। जब आपके पास पैसा आए तो उसे वापस कर देना। उसको इसकी भी परवाह नहीं है कि मैं मर गया या जिंदा हूँ, और आपको लगता है कि वो पैसे चुका देगी? अरे वो फिर भी तुम्हारी बहन है, क्या हुआ वो बदल गई तो? चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। हाँ। इतना ही हम जाकर पूछेंगे। राजी पैसों का बंडल देगी और हम इसे बैंक में जमा कर देंगे। राजेश, अगर तुम्हें पैसा दिया तो तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है। तभी जब वो दे। राजेश आ गया। अरे मेरी अंगूठी। अरे तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे राजेश, चेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। राजी, ये हमारी बेकरी का है। हाँ। बैठो प्लीज। चेटा जाइए बैठे। यहाँ आओ। अच्छा हुआ कि अब आप आ गए। हाँ। यदि आप 10 मिनट बाद होते तो हम यहाँ नहीं होते। वो दरअसल मुझे बैंक जाना था। मैंने पिछले 5 महीनों से घर का ऋण नहीं चुकाया है। राजी, अगर रामेशन कोशिश करे। हाँ। अरे चेटा, वो तो नाम के लिए ही खाड़ी में है। उनकी सैलरी से इतना गुजारा कहाँ हो पाता है? यहाँ तक कि मेरे सारे गहने गिरवी पड़े हैं, वरना मैं तो कब का इस ऋण को चुका देती। देखनी है? बस ऐसे ही बच्चों को है। नीचे रखो। चलो राजेश। अरे मैं तो घर आने वाली थी, ये पूछने के लिए कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे कुछ समय के लिए उधार दे, तो मैं वापस दे दूंगी। तो चले? तो अब हम चलते हैं। अरे मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है। आओ राजा। सुनो, तुमने कहा था कि तुमने 2 महीने पहले सोना बेच दिया था, अब कह रही हो गिरवी रखा है। अगली बार जब तुम ये कहोगी तो थोड़ा सोच समझ कर कहना, नहीं तो हम सोचेंगे तुम झूठ बोल रही हो। हमें आना नहीं चाहिए था। आपकी बहन ऑस्कर की हकदार है। वो इसे भी ज्यादा की हकदार है। नमस्ते। मैं कुछ देर पहले दादी से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। तुम कहाँ गए थे अपनी बहन के पास? ओह मेरी प्यारी, मुझे डायरिया की वजह से अस्पताल में जाना पड़ा। ओह। अरे आपने भी उत्तरेपम खाया? उन्नी अपम। सुरेश से कल जो मछली खरीदी थी उसकी वजह से हुआ है। जरूर अमोनिया डाला होगा, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, कल तुमने उसे मछली नहीं खरीदी थी? हाँ खरीदी थी। तो फिर कुछ नहीं हुआ? ओह, मुझे लगा मैं तो उड़ने लगी। अरे अम्मा जी, हम तो सुबह से ही शौचालय के सामने फंसे हुए हैं। बस समझिए कि किसी तरह अस्पताल पहुंच गए। और हम भी। और हाँ, सुरेश से अब कभी मछली मत लेना, यही कहने आई थी। अब जा रही हूँ, मेरा पेट अभी तक खराब है। ठीक है। तो उन्नीयपम। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। चाचा, राजेश, तुम कहाँ हो? 2 हफ्ते से कोई खबर नहीं तुम्हारी। मैं शंघाई की यात्रा पर गया था। ये है शिंग पियोंग नाम के एक चीनी कुंफू मास्टर के साथ। ये आदमी है कि औरत? एक औरत। चाचा आप भी ना। बस थोड़ा आराम के लिए यार। ओहो अच्छा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या कहूँ, इस दिनों मुझे कई सारी ट्रॉफियाँ मिली है। इस बीच मुझे एक मेगा बम्पर ट्रॉफी मिली। ये क्या है?
मैंने राजी की शादी के लिए जो लोन लिया था, अब बैंक मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है। अगर 1 हफ्ते के अंदर 4 लाख रुपए नहीं दिए तो वो कह रहे हैं कि हमारे घर को सील कर देंगे। तो क्या तुमने पैसे का जुगाड़ किया? कहाँ से? कोशिश राजेश? कर रहा हूँ। हाँ, 1 सेकंड। कौन है हाँ। वहाँ? दिनेश बाहर से है, ब्रोकर। ब्रोकर? आपका दासेटन ओह, चीन से। अरे दिनेश, देसेटा, चीन में क्या हो रहा है? सब बढ़िया। आहा, आपका शादी का बिजनेस कैसा चल रहा है? अब ये बहुत ही नीरस है। आजकल बच्चों के बीच भागकर शादी करना नया चलन है। फिर यहाँ कुछ अविवाहित लोग भी हैं, लेकिन कोई उन्हें मार देगा और जेल चला जाएगा। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे भी आपकी तरह विदेश जाकर घूमना चाहिए था। आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे राजेश की शादी कब तक होगी? मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है। जल्दी किसी हाँ। को ढूंढो, नहीं तो वो हाँ। रबर के बीच गेंदों की तरह उड़ जाएगा। यहाँ आइए, अभी के लिए बहुत हो गया। अरे यार, फोन रख दो। नेटवर्क कमजोर है, मैं बाद में फोन करूंगा। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हंसना बंद करो और मुद्दे पर आओ। लड़के की कुंडली, हॉरोस्कोप? मैं उसकी फोटो व्हाट्सएप पे भेजूंगा। हाँ। मैं जा रहा हूँ। अनुपम अनिजम। मेरे प्रिय शिबू ज्योतिषी, हमें बैंक से बचना है। ये ना कहें कि मेल नहीं खाएंगे। बैंक से बचने के लिए शादी कर रहे हो? नहीं, उसे दहेज में 5 लाख रुपए मिलेंगे, इसलिए कर रहा है। ओह, ये हाँ। कारण है। ये सच है कि उसकी कुंडली में कुछ समस्या है, लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार एक अजीब स्थिति है। न केवल ये आपके ज्योतिषी मुद्दों से मेल खाएगा, उससे शादी करके आपकी मृत्यु हो सकती है। बेहतर होगा कि आप किसी और को आजमाएं। आपके पास उसकी तस्वीर है? उसे उसकी फोटो दिखाओ। वो ये है, कैसी है? क्या ये फोटो ज्योति उद्देश्य से है? नहीं नहीं, बस देखना चाहता था। देख लिया, अच्छा है। दक्षिणा? दक्षिणा आप इसे हमारे खाते में लिख रहे हैं। इसे क्या हुआ? तुमसे कहा था ना कि इस बेवकूफ के पास ना जाओ। आपने बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बताया था। अभी शुरू मत करिए। क्या हुआ? फोन आ रहा है। हेलो चाचा। मैंने तुम्हारे खाते में 4 लाख डाल दिए हैं। क्या? इसकी जरूरत नहीं थी, मैं आपसे पहले ही काफी पैसे ले चुका हूँ। तो फिर वो पैसा तो तुरंत वापस भेज दे। नहीं नहीं नहीं। क्या इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे कोई बात नहीं। पर मैं खुश नहीं हूँ। अब दिमाग मत लगाओ, समय बर्बाद किए बिना बैंक चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं रखता हूँ। बाय। हाँ कट गया, अब जल्दी बैंक चलो। छोटी और बड़ी नावें यहाँ आसानी से आ सकती हैं। ये पूरा तुम्हारा प्रॉपर्टी है? नहीं नहीं, सिर्फ ये दोनों ही मेरे हैं। रास्ता तो है ना, उधर से इधर तक रास्ता है साहब। अच्छा, गाड़ी उस प्रॉपर्टी गाड़ी? तक आ सकती है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी तक गाड़ी आएगा साहब? क्या? अरे तेरा कन्नन, प्लान क्या है? इधर आओ। हाँ, मुझे ये प्रॉपर्टी तो पसंद आया। हाँ, लेकिन ये सामने वाला जोड़ के देगा तो मैं लूंगा। बोल ना। सिबी, उसे आपकी प्रॉपर्टी पसंद आई, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो इस प्रॉपर्टी के साथ ही खरीदेंगे। सर, यहाँ से वहाँ तक मेरी ही प्रॉपर्टी है, ये मेरा नहीं है। कोशिश करो भाई, अगर ऐसा हुआ तो हम डील पक्की कर देंगे। उसने क्या कहा? यदि इसे खरीदा जा सके तो सौदा अगले दिन हो जाएगा। अरे तेरे को पता है राजेश नहीं देगा। तुम्हें ऐसा करना चाहिए सिबी, नहीं तो क्या तुम्हें लगता है लोग बिना किसी रास्ते के संपत्ति खरीदने आएंगे? सर, ये हो जाएगा। ठीक है, बाय। हाँ। ठीक है सर। तुम्हें ऐसा खरीदार नहीं मिलेगा सिबी, किसी तरह उससे वो संपत्ति छीनने का प्रयास करो। मैं बाद में कॉल करूंगा। अब इसे क्या हुआ? राजेश, हाँ कैसा है भाई? चल रहा है। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। क्या? दस्त के बारे में, कि तुमने अपना लाइसेंस खो दिया। क्या बात है? पर तुम्हें क्या चाहिए? तेरे को पता है मुझे क्या चाहिए। मैंने कितनी बार कहा ऐसा नहीं होने वाला। अरे मेरे प्यारे राजेश, तेरे बैंक का लोन और जो पैसे तूने दूसरों से लिए हैं, और तेरे पास अब कोई काम नहीं है, और अब तू बहुत बड़ी उलझन में है। क्या तू इन सब से बाहर नहीं निकलना चाहता? नहीं। ये भी काम नहीं किया। राजेश, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो?
अगर बुरमा चला गया तो जाने दे। 10 का परोठा और मछली का कांटा लेकर मेरे साथ आ जा। यहाँ स्वर्ग जैसा माहौल है। न यहाँ कोई छापा होगा न निरीक्षण होगा। जब चाहो तब काम करो। यहाँ कोई नहीं है सवाल पूछने वाला। चले जाओ। मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ और आप यहाँ पर मछली पकड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही करो। राजेश। हाँ। अरे उस लड़की ने शिकायत वापस ले ली और तुम्हारा लाइसेंस भी बहाल हो गया। सच में? हाँ, उस स्वास्थ्य निरीक्षक ने कुछ देर पहले मुझे फोन किया था, लेकिन मेरे फोन में बैलेंस नहीं था तो बता नहीं पाया। पवित्रा, क्या तू मछली पकड़ने गया था? हाँ। तो मुझे 5 झींगे दे दे, मेरे लिए तो ये चारा है। चलो। अरे इंतजार किसका है, जाओ दुकान खोलो। क्या तुमको अपनी चीजें नहीं बेचती? रुको रुको, नीचे उतरो। आओ सब कुछ नए सिरे से शुरू करें। ये सभी चीजें कुछ ही समय में बिक जाएंगी। गोपियता, तुम यहाँ आओ। अच्छा हो कि तुम आ गए। सारा स्टॉक खत्म हो गया होगा ना? ये रिटर्न है वापस। हाँ। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं बिका है। उस छापे का वीडियो वायरल होने के बाद कोई कुछ नहीं खरीद रहा। सबको दस्त का डर है। क्या कोई अपना पेट खराब करने के लिए चीजें खरीदेगा? चेट्टा ने सारे खाने का टेस्ट किया और उसमें सब कुछ सही आया है और सारी शिकायतें भी वापस हो चुकी हैं। सुनो, उस बारे में वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करो। लोग उसे देखने के बाद चीजें खरीदेंगे। मैं भी इसे शेयर करूंगा। तो इसे लेके जाना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बिकेगा। चलो राजेश, लेकर चलो। क्या यहाँ एकमात्र यही व्यापारी है? वो हमेशा शिकायत करता रहता है। आखिरकार उसका धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि तेरा नाम पहले से ही खराब है। अपने सामान का नाम बदल दे, तेरा सामान बिकने लगेगा। उस थम्पी ने सब कुछ बदतर बना दिया है राजेश। चलो हम उसे मिलकर मारते हैं। आओ गाड़ी स्टार्ट करो। वही रुको। वही पकड़ इसे। रुको, वरना मत। पकड़, रुको। रोक इसे। भागे जा रहा है। कहाँ भागे जाएगा? पकड़ इसे। अरे रुक। कैसे? ये अब आया ना हाथ में। इसे पकड़ यार। अरे कपड़ा छोड़ो बड़े। लुंगी निकाल इसकी। ये क्या हो रहा है? या तो वैसे बताया नहीं। अपना नाटक मंच के लिए बचा कर रखो, यहाँ नहीं। इसे मारो राजेश, मारो। क्या हुआ? मैं तब भी आसपास रहूंगा जब तुम वीडियो कुछ और बनाओगे, समझे? चलो चलो चलो। हमारा काम ठीक चल रहा है। तुम नहीं बोला था मुझे वीडियो लेने के लिए ना? और अब तुम थप्पड़ मार रही हो। अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा होता तो अच्छी तरह से पिटते तुम। हाँ। तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत है। इससे अच्छा मैं उन्हीं से पिट जाता। सॉरी, मैं तुम्हें 100 रुपए देती हूँ। जाओ जाके थोड़ी सी शराब पी लो। ठीक है, चलो। चाची, हाँ उस मिक्सचर को भी फेंक दो। हाँ। अरे राजेश, इसे तुम फेंकना चाहते हो? अभी चल सकता है ये। लेकिन हम इसे कब बेचेंगे? नई कंपनी को रजिस्टर करने और उसका लाइसेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से सूअर खा लेंगे। फिर भी इसे मत फेंको। फेंक दो। इसे फेंको मत। इसे मुझे दे इसे दो। यहाँ रखो। मैं आज रात इसको ड्रिंक के साथ नाश्ते के तौर पर ले जाऊंगा। ए राजेश, क्या है? शिकायत करता यहाँ है। क्या चाहिए? क्या फिर से दस्त के लिए तो पंप खरीदने आई हैं? मेरी तरफ से एक गलती थी। आई एम सॉरी। सॉरी। देखो जरा इसे। आपने किसी का व्यापार खत्म कर दिया और इसके लिए आप माफी मांगना चाहते हैं? अच्छा है, मजाक है। राजेश, मैं जा रहा हूँ। हम किस किस प्रकार के झटकों से निपटते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये एक गलती थी। गलती? अरे, किसी की जिंदगी खराब करना आसान है पर बनाना मुश्किल। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था और माफी भी मांग ली थी। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ अब? मुझे अकेला छोड़ दो। बढ़िया ही माफी मांगने वाले। जाओ। अरे राजेश, राजेश। अरे ये उसकी शराफत है। वो यहाँ तक आई और तुमसे माफी मांग रही है। इस तरह उसकी बेइज्जती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप मेरी तरफ या उसकी तरफ? मैं सही के साथ हूँ। ये कहाँ से आ गया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है? अच्छा,
प्लीज कुछ कहिएगा मत। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। राजेश, राजेश कहाँ है? वो अभी राजेश सुबह से कहा है, हमें पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं वो कहाँ है। कहाँ चला गया वो? आनंद, क्या हुआ? वो वहाँ है। क्या? राजेश राजेश राजेश? वो वहाँ छुपा हुआ है। तू तो गया। अगर तूने पैसा उधार लिया है तो अच्छे से लौटा दे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ, ये बात आप पर भी लागू होती है। हाँ, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। कौन सा कल? हर दिन का कल होता है ना। ओ हाँ। आनंदिता, मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तुम मुझे ये बात पिछले एक हफ्ते से कह रहे हो। क्या इसके लिए मुझे यहाँ आना चाहिए? नहीं, कल जरूर दे दूंगा। राजेश, भागो मत, मैं नहीं भाग सकता। राजेश, मेरा पैसा दे और फिर उसके बाद भाग। राजेश। रामिता, हाँ, क्या आपने पानी में गोता लगाकर पल स्पॉट मछली नहीं पकड़ी थी? मैं इसे पकड़ नहीं पाया, मैंने छुरा क्या गोते मैंने पकड़ा। तुम्हें नहीं बताया था? ये बहुत चौड़ी और लंबी थी। पर्ल स्पॉट मछली? हाँ बच्चे, मैंने अभी हुक पानी में डाला है और उसके पास में ही कूद गया। ठीक उसी समय मैंने उसके कुंजी कुंजी पर वार किया। वो क्या है? इसे कुंजी कुंजी कहते हैं यहाँ पे। तू मेरी टांग खींच रहा है ना? कुंजी कुंजी। राजेश चिट्टा? हाँ, क्या तुम्हें पैसे मिले? हाँ बिल्कुल। शुक्र है। मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगा। हाँ लौटा देना, मुझे कॉलेज की फीस देनी है। नई बाइक? मुझे ये सुबह में मिला। अच्छी कैसा है। है? फाइनेंस? हाँ, लेकिन मैं 2 दिनों के वेतन से काम चला सकता हूँ। ये फूड डिलीवरी करना अच्छा काम है ना? बिल्कुल, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप 5 घंटा काम करके 2000 कमा सकते हैं। लेकिन मैं बाइक चलाना नहीं जानता। तो क्या हुआ, किसी ड्राइविंग स्कूल में सीख लो बस। और मुझे बाइक की जरूरत नहीं है। तो क्या, मेरी पुरानी बाइक है ना, चला लेना। ठीक है। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूं? तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ये तो सिर्फ 2 दिन की है, बाकी कहाँ है? चेट्टा, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन मैंने आज ही दे दिया। मुझे कहीं नहीं जाना, बाकी दे दूंगा। देना ही पड़ेगा। मैं वो किस तरह का आदमी है? नहीं नहीं। क्या मैं साइकिल को धक्का दूं? नहीं ना। आप कुछ समय के लिए खाड़ी में चले जाइए। अगर आपको वहाँ अच्छा काम मिल जाए तो आप इतना कमा सकते हैं, उससे आपका कर्ज चुक जाएगा और जो बचेगा उसे वापस ले आना। फिर हम यहाँ एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैं खाड़ी में जाकर गुलामी करूं? नहीं मेरे प्यारे चट्टा, भले ये छोटी सी कंपनी है लेकिन मैं इसका मालिक हूँ, भूलना मत। इसके अलावा जब भी कोई व्यापार करता है परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक दिन कामयाब होता है। मेरा भी समय आएगा, आप देखते रहिए। तुम प्रतीक्षा कर देखो। हाय राजेश। हाँ। अरे मुझसे पैसे मत मांग, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। नहीं, ये उसके लिए नहीं। तो फिर? गाड़ी चलाना सीखने के लिए। क्या? कार? हाँ, बाइक। बाइक? हाँ, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं फूड डिलीवरी करना चाहता हूँ इसलिए। अच्छा, ये उसके लिए है। अगर तुम लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हो तो ये दोनों के लिए आवेदन करो, एक ही बारी में हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ बाइक ही। ठीक है। सुनिए, टीचर कहाँ है? वो उधर है। ये तो वही लड़की है। बैठो, क्लच को धीरे से छोड़ो। हाँ, गुड। चलो चलो, बहुत अरे सीधे जाओ। हेलो। क्या वो बात है? मुझे मैदान में आने के लिए कहा है। ओह, तो तुम वही हो जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था। गाड़ी ठीक से चलाओ। अरे हेलो। क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता? सीधे सीधे। ऐसा लग रहा है तैर रही है। जिन्हें 4 व्हीलर सीखना वो उधर जाए। मुझे क्या करना है? तुम यहीं रहो, क्लच बंद करो, नीचे उतरो।
ये क्लच है, ये गियर और ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक। मुझे पता है सब। फिर भी तुम्हें बताना मेरा काम है। इसे पकड़ो। हटिए। अरे ये क्या कर रहे हो? बाइक चलाने के लिए। पहले धक्का देना तो सीखो। मैं इसको बिल्कुल चला सकता हूँ। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, जो मैं कहती हूँ वही करो। इसे पकड़ो और धक्का दो। अकेले? इसे आगे बढ़ाओ। जोर से धक्का दो। बोला ना जोर से धक्का दो। अरे दादी, आज तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। वो चथिला जैसा दिख रहा था जो अध्यक्ष पद हार गए थे। तुम क्यों नहीं हंस रही हो? ओह, मुझे ये कोई हंसने वाली बात नहीं लगी। हाँ? उस दिन वो हमारी वजह से कितना परेशान हुआ था, याद है? इसीलिए हमें बदला लेने का नहीं सोचना चाहिए। मदद करो। टीचर। हाँ रुको, इधर दो। चाची। हाँ? क्या राजेश यहाँ नहीं है? तो तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग ने सबको सील कर दिया। वो अब मछली पकड़ता है। हाँ? हाँ, वो जरूर मछली पकड़ने गया होगा। क्या उसके घर पर कोई नहीं है? उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे। वो किसी काम का नहीं। राजेश भाई। हाँ? ये आपसे मिलने आए हैं। हाँ। इधर आओ बेटा, यहाँ आओ। क्या तुमने नाश्ता बनाना बंद कर दिया? क्योंकि कंपनी का नाम खराब हो चुका है और मैंने काम बंद कर दिया है, तो मेरा बोरमा बंद है। जल्दी एक नया शुरू करूंगा। तुम्हें करना चाहिए। खाना पकाने की कला ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। यह ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। निश्चित रूप से इसका भविष्य काफी अच्छा होगा। उसे बताओ। क्या? क्षमा मांगो। अरे नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। देखो, यहाँ आने से पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। बताओ उसे। सॉरी, अब बाइक नहीं ढकेलने दूंगी। कल से क्लास के लिए आना। हर कोई छोटे से ही शुरू करता है। ये मत सोचो तुम अकेले हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मन ये मेरा पूछे मुझसे कब बनेगी सही वो राहें। समय ही सबसे बड़ा मरहम है, बुरा समय दूर हो जाता है वैसे। आंधी तूफान में पहाड़ों को हिलाने की ताकत तो है। जब सूरज उगता है तो बादल इकट्ठा हो जाता
तुम्हारे लिए चाय का ऑर्डर दूं? ये चाय नहीं कॉफी है ना? नहीं, आप ही बताइए। आप किसी फंक्शन में लाइव जलेबी बना सकते हैं? लाइफ पर मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर ये सक्सेस होगा तो आपके पास कमाई का एक और तरीका होगा। चलो ट्राई करते हैं। हाँ, इसका लाभ उठाओ। मेरे लिए भी कॉफी। हाँ। बाकी तुम्हें बाद में दूंगा। चले राजेश। हाँ। हाँ अम्मा। थरेसा। हाँ, चाय लेकर नहीं अभी नहीं, भी हमारे है पास बस। नहीं था। वो झूठ बोल रहा है। 2 चाय लाओ। मैं लाती हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? मम्मी 2 चाय बना दो। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या? तुम उनको घर पर बुलाकर चाय पिला रही हो, जलेबियाँ खिला रही हो, कुछ तो होगा। चुप रहो। क्या आपने बोलना शुरू किया? हम इसे दोबारा चालू करने के लिए सामान खरीद लेंगे। आपको मुझे उन्हीं अपम देना चाहिए। ले लो। ले लो, ये आपकी पहली कमाई है। थैंक यू। हमें एक और फंक्शन के लिए लाइव जलेबी की बुकिंग मिली है इस महीने की 20 तारीख को। प्लीज इसका ध्यान रखना। वाह, ये तो सफल हो गया। एक सेकंड। उषा चाची। हाँ चाची। हाँ हाँ आता हूँ। क्या बात है? वो हमें जल्द से जल्द घर बुला रही हैं। क्या हुआ? क्या उसका पिता मर गया? अगर ऐसा होता तो बुलाती। नहीं, मौत की खबर सुनता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। लेकिन अब तुम ठीक हो। ठीक है, चाय को छोड़ो, हम चलते हैं। अब मैं चलता मेरी हूँ। पत्नी का फोन था, इसलिए जा रहे हैं। चलो चलिए। चलो भाई, चलो। चलिए। चलो देखते हैं क्या हो गया। मैं वीडियो बनाऊं? कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। राजेश जल्दी आओ, तुम्हें कुछ क्या बताना हुआ? है। जल्दी आओ। अरे मैं बताओ तो सही, क्या हुआ? चुप हो जाओ। उषा चाची क्या हुआ? तुम्हें रुको। पता नहीं क्या हो गया, बता नहीं रही। अरे चल हट पीछे बेवकूफ। हमारे बरामदे में एक लामा। क्या वो गलत पते पे आई थी? ये कौन है? उसने कहा राजेश राजेश, फिर उसने कहा चीन से। मुझे समझ नहीं आया उसने क्या कहा। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। आपने उससे क्या पूछा? आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको काम क्या है? तुम्हारी तमिल वो समझ पाएगी? तमिल में बोलोगे तो क्या समझेगी? ये है कौन? चिट्टा चलो मेरे साथ। हाँ। आप कौन? आप कौन? राजेश। हाँ राजेश। हाय, मैं चीन से चेन चोंग हूँ। आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मैं आपके चाचा की दोस्त हूँ चाइना से। हाँ चाचा के हाँ दोस्त? हाँ। वो मेरे चाचा के दोस्त है। उसके चाचा की चीन से आई है दोस्त। चाचा कहाँ है? अरे
बताओ, उसे जाने दो। ये क्या हो रहा है? अरे चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, जल्दी चलो। लामा, इसका नाम भी नहीं जानता। ये रो क्यों रही है? इससे पूछो कि वो क्यों रो रही है। पूछ लो इससे। तुमने कुछ किया क्या? ये बैग से क्या निकाल रही है? लगता है चाचा ने चीन से अचार भेजा है। लेकिन वो इसके लिए क्यों रोई? ये क्या है? बोलो क्या है ये? उनको दिल का दौरा पड़ा था, उनकी डेथ हो चुकी है। चाचा मर गए? मर गए? ये बोल रही है राजेश के अंकल मर गए। मरने से पहले वो चाहते थे केवल आप ही उनकी अस्थियों को विसर्जित करो, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या उसने मीन नहीं कहा? चुप रहो चेट्टा, लानत है। उसने मीन नहीं चुप कहा? रहो। राजेश, आओ खा लो। आओ यार, आओ, चलो खाते हैं। और साथ ही उसे भी बुलाओ। चलो साथ में खाना खाते हैं। जाओ उसे बुलाओ। शेंग खाना बाहर है। आ जाओ। राजेश, जरा 1 मिनट। हाँ। वो जहाँ जाते थे वो इसको साथ रखते थे अपने। हाँ, ये तुम्हारा है। आप ठीक हो जाओगे। ज्योतिष आ रहा है, फोन रख दो। अरे वापस आओ। अरे ज्योतिषी जी, इधर आओ, नहीं तो वो सुन लेंगे। क्या है? देखो, राजेश की हालत तो जानते हैं। वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। तो इस नदी के किनारे एक छोटा सा समारोह तो बनाओ और राख को नदी में विसर्जित कर दो। मृत्यु के बाद बहुत सारे समारोह होते हैं ना। मृत्यु के बाद बहुत समारोह होते हैं। यदि उसकी राशि में समस्या है तो बहुत कुछ करना होगा। फिर देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसे 1.5 लाख खर्च करने पड़ेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, उस दिन मेरे पास आकर क्या कहा था कि तुम खाते में दक्षिणा खाते लिख में लो। फीस लिखने के लिए? ये तो मजाक था। मजाक? ज्योतिष विज्ञान है। तुम मजाक उड़ाओगे तो क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा आज का दक्षिणा दोगुना कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो रहने दो। मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मुझे पैसे दे दो। जाने से पहले तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझे पिछली बार की तरह खाते में लिखने को कहोगे? रुको, मैं देता हूँ। लो लो, इसे रखो। मृतक का नाम और राशि क्या है? नाम है दसन। राशि? राशि नहीं पता। हैं? नहीं पता। राशि याद करने की कोशिश करो। अश्विनी, भरणी, कृतिका। कार्तिका। कार्तिका। हाँ, तुमने मुझे एक बार बताया था कि आपके चाचा की राशि कार्तिक। मैंने कब बोला? तुमने बताया था कार्तिका। तो दास कार्तिका। और मृत्यु तारा? वो कौन सा सितारा है जो मर गया? क्या? उसका मृत सितारा। मृत्यु तारा? वो क्या होता है? उसका मृत सितारा। उसकी मौत का नक्षत्र क्या है? यानी, हे भगवान, मैं कैसे बताऊं? क्या आपको मृत्यु की तारीख याद है? क्या तुम्हें मृत्यु की तारीख याद है? इस समारोह के लिए आवश्यक है। हाँ, वो 20 अप्रैल को मरे थे। ये 20 अप्रैल को हुआ है। 20 अप्रैल? तो समय
हाँ, टाइम? मुझे नहीं मालूम, जब तक मैं गई वो मर चुके थे। जब वो वहाँ पहुँचे उससे पहले ही मर चुके थे। ओह, तो आइए बिना टाइम गंवाए देखें। अब आप मेरी दक्षिणा दे दें। फीस तुम्हें पहले नहीं दिया मैंने। ये अलग बात है। राजेश तुम क्यों दे रहे हो? यहाँ शनि, शुक्र, राहु, केतु वे सभी अपने अपने स्थान पर हैं। जो मृत्यु हुई वो अच्छी है, कोई ब्रह्मांडीय समस्या नहीं। कितना भाग्यशाली। अभी आपने क्या कहा? अच्छी मृत्यु है, अच्छी मौत। अच्छी मौत? हाँ, मृत्यु। तुम चले जाओ, चले जाओ। चूंकि उनकी मृत्यु विदेश में हुई थी और इतने दिन हो गए हैं, मृत्यु के बाद इतने समारोह करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो नदी किनारे एक समारोह कर लेते हैं, अस्थियों को नदी में विसर्जित करें। हाँ चलो ऐसा करते हैं, बस इतना ही। हम इसे कब करें? कल करते हैं, सुबह 10 से 11:30 के बीच। अच्छा। मेरे बात दोहराना। ठीक है। ओम अश्विनो तेजाश्चु प्राणेन सरस्वती वीर्यम। क्या? ओम अश्विने तेजाश्चु च प्राणेन सरस्वती वीर्यम। क्या आपके पास सिंपल कहावतें नहीं है? कहावत? हाँ। अरे एक मंत्र है। फिर भी ये कहना मुश्किल है। तो फिर मैं जाप करूंगा, तुम बस सुनो। ठीक है। ओम अश्विनो तेजाश्चु प्राणेन सरस्वती वीर्यम वाचेन्द्रो बलेन इंद्राय दधुरिद्रम। ओम पुषेन नमः। ओम विष्णवे नमः। वो मेरे चाचा थे। उनके बारे में सोचो और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। इस फूल को चावल के गोले पे लगाओ। प्यारी चाचा। ओम अश्विनी कुमार नक्षत्र। नकली गोल्ड है। ओम विष्णु वो राजेश की बहन है, राजी। वो ऑस्कर योग्य पात्र है। क्या उसकी एक्टिंग नहीं देख सकते? मैंने उसे कल दोपहर को सूचित किया था और वो अब आ रही है। जानते हो क्यों? नहीं पता। सोच रही थी कि राजेश पैसे मांगेगा। चाची, अब मैं जा रही हूँ, लेट हो गया है। हाँ, क्या और कोई सेरेमनी बाकी है? नहीं। ठीक है, मैं अपनी बेटी को पड़ोसी के पास छोड़कर आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। ठीक है चाची, बाय। हाँ। चैंग और थेरेसा कहाँ है? विवाह है। थेरेसा चैंग से कुछ जरूरी बात कर रही है। मैंने उसे पूछा, क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि ये चीनी लड़की कब जा रही है? ये बोरा है चेट्टा। वो हमारे लिए इतनी दूर से आई है और हम उससे पूछे कि कब जाएगी। वो 1 हफ्ते में चली जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या होगा? तो फिर हम पूछ सकते हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ। राजेश। हाँ। क्या हुआ? तुमने उसको पूछा? मैं बताती हूँ। क्या चाचा ने तुम्हें कोई पैसे भेजे थे? हाँ। कितना? कई मामलों में ये रकम 7 से 8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। वो इससे उधार लिए थे। ये वो पैसे भी वापस लेने यहाँ आई है। वो नहीं जाएगी? लिए नहीं जाएगी। क्या? हमारे पास अपने लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहाँ अधिक मेहमान आ रहे हैं। कैसी स्थिति है? मैं तुम्हें कुछ दिनों में दे दूंगा। क्या? अब टाइट थोड़ा टाइट है। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। चलो तो हम चलो। त्रिसा, वो कह रहा है कुछ दिनों बाद पैसे देगा। वो दे देगा। ओके। हमारे पास पहले से ही बहुत कम ट्रॉफी है। चीन से एक और आ गई। पेड़
पेड़ों के बीच में मैं तो गाऊंगा, देखो देखो तुम भी मेरे साथ गाओ। अरे राजेश, जब मैं इतना अच्छा गाना गा रहा हूँ तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अगर तुम जवाब दोगे तो मुझे थप्पड़ मारना पड़ेगा। हाँ? सब कुछ गड़बड़ हो गया है। और तो और तुम इतना अच्छा खासा गाना खराब क्यों कर रहे हो चिट्टा? मैं गाऊंगा, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। जो भी करो। पेड़ों की छाँव में नदियों के किनारे मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा, देखो 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 देखो। अरे राजेश, मैं वकील मुकंदन से मिला। मैंने उसे हमारी स्थिति के बारे में बताया। तुमने उसे ये बात क्यों बताई? उसने मुझसे पूछा कि क्या पैसे उस चीनी लड़की के खाते से आपके खाते में ट्रांसफर हुए थे? नहीं, ये मेरे चाचा के खाते से तो था। कोई चिंता मत करो। तो आपने चीनी लड़की से कोई सौदा तो नहीं किया ना? तो इस मामले का कोई कानूनी आधार नहीं है। समझ आया? लेकिन जब हम इसे इंसानी तौर पर देखते हैं तो क्या तुम्हारे पास कोई मानवीय राशि है? नहीं। हाँ, तो एक काम करो, खुशी खुशी घर जाओ और उसके लिए कुछ खाना बनाओ, कुछ देर उसके साथ घूमो और उसे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताओ। और फिर वो कहेगी, हाय राजेश, मतलब? हाय राजेश, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास रख लो। फिर वो अपनी जेब से कुछ चीनी पैसे निकालेगी और गिर गिर करके गिनेगी। फिर वो तुम्हें वो देगी और तुम्हारे कंधे पर थपथपाएगी और कहेगी, अलविदा राजेश, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो जब चाहे मुझे फोन करना। तो फिर वो चीन वापस चली जाएगी। कैसा रहेगा? सच में? क्यों नहीं? ये सही है क्या? हाँ यार, ऐसा है क्या? कोई आइडिया नहीं। इसके अलावा मिस्टर राजेश, जब आप खाना बनाते हुए उसके साथ घुल मिल रहे होते हैं तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या? तुम दोनों अकेले हो और कमरे में कोई दरवाजा नहीं है। अगर आपके अचेतन मन से कुछ ऐसा घटित होता है तो चुप तो रहो, बुरे आदमी। उस कमीने की सलाह से इसका गाना उससे काफी बेहतर है। अरे चले जाओ। मुझे माफ कर देना। ज्यादा हंसेगा तो मारूंगा। मुझे पीटेगा। पागल कहीं का। के झूमर पत्ते सूखे उड़ने लगे पतझड़ में रस्ते में किनारे पर चिड़िया चुप्पी तोड़े कहाँ है वो किरणें राजेश। हाँ। क्या तुम्हें पीठ का दर्द हुआ है? अरे वो नमस्ते कर रही थी। क्या आपने चीनी फिल्में नहीं देखी? क्या आप चीनी फिल्में देखती हैं? जिनमें कोई कामुक सामग्री नहीं है। कामुक? तुम हे चुप रहो। भगवान।
राजेश, हाँ। तुमने खाना बनाना शुरू कर दिया? मैं ज्यादातर बाहर से खाना खरीदता हूँ और इसे वो पसंद आता है, तो मुझे रोज खरीदना होगा। मैं तुम्हारे लिए डोसा लाई हूँ। हाँ, मैं उसे रात खाने में दे दूंगा। अरे ये हार्ड हो जाएगा। चलो उसे बता देते हैं, ये हार्ड डोसा क्या है। है? ये खा के देखिए। ये पुट्टू, केले छीलो, मिलाओ, खाओ, अच्छा लगेगा। नाश्ता? हाँ, नाश्ता। राजेश, अब तुम्हारा घर अधिक साफ सुथरा है। ये सब इसी ने किया है। ये ऐसा करती है जैसे इसने मुझे पैसा उधार दिया हो। हाँ, इसको इसी तरह रखो, उसे मत सुधार। तुम चुप हो जाओ। देखो कितने प्यार से खा रही है। साथी मेरे रहो हरदम हरदम, दिल में बजे ये तार हम तुम हम। तार किनारे जब हमें घेर लेते हैं, रात और दिन छीने न कोई, रहो तुम मेरे संग। बादल झूमे पर्वतों पर, जुगनों के झूमर, पत्ते सूखे उड़ने लगे पतझड़ में। ना 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 ना, ना 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 ना, ना ना ना, ना ना राजेश। हाँ, आ जाओ। हाँ, मैं कवल पर्रा में कुछ नए घर बनाने गया था, उन लोगों के लिए जिन्होंने भूस्खलन में अपने घर खो दिए थे। तभी मुझे तुम्हारी खबर मिली। ओह, क्या यही चीनी लड़की है? ये पवित्र कॉमरेड है और हमारे पड़ोसी और लोकल कमेटी के मेंबर। हाँ, लाल सलाम। क्या तुमने देखा? चीनी कामरेड स्थानीय सचिवों को इस तरह सामान देते हैं। तुम उनसे सीख सकते हो। अरे वो बात नहीं है, ये अपने बड़ों का स्वागत ऐसे ही करती है। मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान हूँ। अरे राजेश, अंग्रेजी में बताओ कि मैं जवान हूँ। ये कोई बूढ़ा नहीं है, जवान है। जवान? तुम ज्यादा मत हंसो। जब स्वास्थ्य विभाग के लोग आए तो तुम मुझे फोन करना, मैं दिखा दूंगा। मजाक कर रहा था, बैठिए। आइए इधर। हाँ, क्या बात है कामरेड? आई एम सॉरी। धन्यवाद। आप बैठिए। अभी नहीं, समय नहीं है। ठीक है। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? चेंगचोंग। अच्छा है, पुकारना आसान है। मैं बाद में आऊंगा। मैं चीन में हमारी पार्टी की चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आऊंगा जो अंग्रेजी अच्छी जानता हो। राजेश, बस इतना काफी है। मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। हाँ, फिर मिलेंगे। अरे बाय। इधर आओ। अभी एक आता मिनट, तुम जानती हो राजेश, वो कब जा रही है? अभी टाइम लगेगा। क्या ऐसा है? तो क्या हम उसे हमारे रामवन शहादत दिवस में शामिल कर सकते हैं? मतलब? मेरा मतलब है, अगर मैं हमारी मीटिंग के लिए एक चीनी कामरेड बन पाऊँ तो मेरे साथियों को कुछ सम्मान मिलेगा, है ना? अरे राजेश सुनो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। माओ की धरती से कोई। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। चलो तुम कॉमरेड जा चुके हैं, हम कुछ पका के खाते हैं। आओ डिनर करते हैं। क्या बनाया है? चाइनीज टैपिकोक और चाइनीज अचार। वो प्लेट लेकर आना। ओके। हाँ। जॉन, इसके पास अच्छा अनुभव है। क्या आप चीनी नागरिक हैं? जी मैम। और आप चीन से अमेरिका क्यों नहीं आई? सर, मैं यहाँ किसी काम की वजह से आई हूँ और मैंने यहीं आकर सोचा कि मुझे यूएस के लिए मूव करना चाहिए। तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करके आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। पली थोड़ा, क्या नीचे उतरने वाला कोई है?
जल्दी 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 उतरो। चलो चलो चलो। क्या हमें दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए? अरे भैया देखो, वो चीनी लड़की। मैंने सुना है कि उसे भारतीय पसंद है। उस चीज के लिए बस उस पर टूट पड़ो, तुम उसे पालोगे। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। राजेश, राजेश, आ रहा हूँ। हाँ? ये देख, एक आधुनिक। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? नहीं, अभी काम है। तो फिर तुम जाओ। तुम ही पी लो। मेरे लिए एक गिलास और थोड़ा पानी लाओ। मैं भी। मैं उसके साथ थोड़ी बातचीत करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तुम कहाँ चले गए थे चैंग, बैग को लेकर? रास्ते में किसी ने मुझे तंग किया। तुम वहाँ क्यों गए? तुमने किससे पूछा? हेलो। हाँ। राजेश। यस। एक राजेश, सेकंड। किसी ने हुआ? मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या? मुझे यहाँ कोई नहीं समझ रहा। हे, कोई मुझे चोट पहुंचा रहा है का क्या मतलब? मेरे लिए पानी लाओ। हाँ। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें बदला लेना चाहिए। तुम्हारी चीनी लड़की कहाँ है? उसने बिना किसी वजह के मुझे लात मारी। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। किसी वजह से मारी होगी तुम्हें। वजह जरूर है। उसने ऐसा क्यों किया, यही पूछना है। ए, अंदर अरे क्या कर रहा अरे है? रोको मत, मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्या है रे? हेलो पवित्र कॉलेज, यहाँ पे राजेश को पीट रहा है। हेलो हेलो, तू वीडियो बना रहा है? तो तुम्हारा वीडियो मेरा फोन लेके आओ। तेरी तो मारिए मारिए, मार दीजिए। चैंग अंदर जाओ, अंदर जाओ चैंग। भैया देखिए, मारिए। अरे जा मर। अरे क्या अरे बात है? कॉमरेड, ये चैंग का अपहरण करने आए थे। हाँ, अपहरण? राजेश जब रोकने गया तो उसे मारने लगे। लेकिन वे जमीन पर तो है। फिर चैंग ने 2 किक मारा उसे। क्या सच है कॉमरेड? और कोई रास्ता नहीं था। मतलब उसके पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं, मैंने परिस्थिति के अनुसार अनुमान लगाया। उससे पूछो। तुम्हें इतना साहस कैसे मिला? जब हमला हो तो मुंहतोड़ जवाब दो। धन्यवाद। अरे अगर तुम उसके पास कहीं भी दिखे, मैं तुम्हें हमेशा सलाखों के पीछे डाल दूंगा। अब जाओ यहाँ से कमीनों। जाओ यहाँ से, भागो। जाओ, उनसे जाने को कहो। जाओ जल्दी से, जाओ। नहीं जाओगे? भागो, यहाँ दिख मत जाना। जैकी चैन की फिल्म की तरह लग रहा था। हाँ, आप हमारे चीनी साथियों से सीखिए। बढ़िया। सुनो, क्या तुमने ड्राइविंग सिखाना बंद कर दिया? हाँ मैंने किया। तुम तो बहुत घमंडी हो गई हो। तो क्या मुझे जीवन भर ड्राइविंग सिखाते रहना चाहिए? तुम्हें साइन अप करने को किसने कहा? मैंने कहा था। अपना निर्णय खुद लिया। इंफ्रा पार्क में एक अच्छी नौकरी छोड़ दी और अब वेब डिजाइनिंग में बैठ गई हो।
फिर शुरू हो गई। और उसे भी छोड़ दिया, फिर 3 कंपनियों में चली गई। और अब जो तुम कर रही हो वो मेल नहीं खाता। ड्राइविंग टीचर। अब आप क्या चाहती हैं माँ? तुम्हारी मनमर्जी, आप यहाँ नहीं चलेंगी। तुम वो करो जो तुमने सीखा है, चाहे इन्फो पार्क हो या किनप्रो, कुछ भी ज्वाइन करो। मैंने नहीं किया तो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगी। ये क्या बकवास है? साइड हटो। उससे पूछो क्या है ये घमंडी लड़की। पानी गर्म हो गया क्या? हाँ, तैयार हो रहा है। ओके। ओए, हे, उन्होंने तुम्हें बहुत पीटा? हाँ बिल्कुल। हाय थेरेसा। हाय, आपने एक ही समय में 2 लोगों को कैसे मारा? जब वक्त आता है ये हाथ प्यार के लिए भी उठता है और हिम्मत के लिए भी। ओके। इतनी रात गई यहाँ? क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या? क्या तुम, आखिर बात क्या है? घर पर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरी नौकरी चली गई और मैं पागल हो रही जॉब हूँ। चली गई? हाँ, चली गई। तेरी की। मुझे नहीं पता क्या करना है। एक काम करो, शादी कर लो। अच्छा, मानो उस क्रूज को सहना कितना आसान है। अच्छा, मैं अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती हूँ। तुमने मुझे थोड़ा भी मोटिवेट क्यों नहीं किया? मैंने मोटिवेट किया? मैं वही हूँ जो सभी सुनहरी ट्रॉफियों के साथ बैठा हूँ। मजाक मत करो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मेरे पास ये बातें शेयर करने के लिए कोई और नहीं है। दरअसल मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ? ए, रुको, ऐसे तुम मत जाओ। दबाओ। आराम से, आराम Slowly. से। ओके। वो तुमसे नाराज थी? कोई परेशानी है? हाँ हाँ, पागल हो गई है। क्या तुम भी ये सीख रहे हो? माय डियर राजेश, जब हमने उसे दोपहर का खाना बनाने के लिए कहा, वो बस उन चीजों को काट रही है जो 1 महीने के लिए उपयुक्त है। अगर उसे तुम जल्द से जल्द नहीं भेजोगे तो कंगाल हो जाओगे। क्या आप उसे बताएंगे, ये चाहते हो कि मैं बताऊं? अभी तुम बताता उसे हूँ। बताओगे? तुम किस भाषा में बताओगे? लगता है कि ये बता देगा। सही कहा। चलो एक काम करते हैं, अगर थेरेसा आएगी तो हम उसे बता देंगे। ये लोग यहाँ हैं दादी। वे यहाँ हैं दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। अंदर आइए, इधर। नमस्ते दादी। नमस्ते ग्रैंडमा, कैसी आप? मैं आपके लिए खाना बना रही थी। और अब हम इसमें ये डालेंगे और इसको कुछ मिनट लगेंगे। अरे उसे बताओ। चुप रहो। थोड़ा सा। अच्छा, मेरे साथ आओ यहाँ पर। चलो उसको डालते हैं। क्या हुआ? चुप हो जाओ। मैं वो क्या बात है? वो बोलो ना। वो राजेश, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? है नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? क्या प्यार बुरी चीज है? प्यार बुरा नहीं है। मेरा मतलब वो था कि वो अरे बोलो भी। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पास उसे देने के लिए कोई पैसा नहीं है। ये उसे जल्द ही कोई समय भी नहीं दे सकता। उसे कहो यहाँ से चली जाए और समय बर्बाद ना करे, और उसे चीन वापस जाने को कहो। तुम उसे ये बात बता दो। वो तुम्हें यही बताने के लिए ये सब अभिनय कर रहा था। तुम कह दोगी? क्या उसे नहीं बताना क्या कि ये अश्लील फिल्म की कहानी है? अच्छा।
बहुत अच्छा। थैंक यू। चीनी भोजन का असली स्वाद। ये एक तिब्बती डिश थी। तिब्बती? हाँ थेरेसा, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, उसे समझाओ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने देखा, वो जाने को तैयार होगी और रो रही है। ठीक है, मेरे साथ आओ। राजेश, वो अलविदा कहने आ रही है, जाओ। राजेश, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्या बात है? ये चाइनीज नहीं है, तिब्बती है। तिब्बत? तिब्बत चीनी द्वारा विजित देश है। ये वहाँ से है। तिब्बती? ये चीनी कम्युनिस्टों और वहाँ के लोगों के बीच घरेलू युद्ध में थी। इसने अपने माता पिता को भी खो दिया, तब से ये बिल्कुल अकेली है। जब ये तिब्बत से चीन जा रही थी, तभी इसकी मुलाकात तुम्हारे चाचा से हुई। तब से वही इसके एकमात्र साथी थे। अभी ये यहाँ इसलिए है क्योंकि किसी तरह ये अमेरिका जाना चाहती है। अमेरिका? दरअसल उसे वहाँ नौकरी मिल गई है। लेकिन समस्या ये है उसे वो नौकरी पाने के लिए 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी दिखानी होगी। 10 लाख? 10 लाख कौन देगा? कौन देगा? राजेश, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो राजेश। क्या कह रही है? यही कि तुम्हें उसे पैसे देना चाहिए। हाँ। मैं? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो राजेश। मैं कहाँ से? अरे तुम? मैं कहाँ से तुमको? बताओ इन्हें तेरेसा। रो मत। अरे उसे रोने दो। चुप रहिए, मैं मैनेज कर लूंगा। हे भगवान, उसके पास एक पैसा भी नहीं है। वो संभाल लेगा। वो मैनेज कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 लाख रुपए। हाँ चिट्टा। हाँ राजेश, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्या हमें चैंग को पैसा देना चाहिए? अरे यार, तुम्हारे दिमाग में क्या है? संकट के समय भी इतना मुस्कुरा रहे हो, ये तो अच्छी बात है। मेरे प्यारे चिट्टा, जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, तो समझ लो कि किसी नई चीज की शुरुआत हुई है। फिर बस उस नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा चिट्टा। तुम इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगा। ऐसा ही होगा। अब तुम सो जाओ, ठीक है? ओके। राजेश, वो बदमाश। हाँ। मुझे सब पता चल गया। क्या? कि अब तेरे ऊपर इंटरनेशनल कर्जा है। क्या करूं? आ बैठ के बात करते हैं। राजेश, तुझे घर के पेपर बैंक से लेने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है और चीनियों को 8 लाख रुपए देने। टोटल 17 लाख है ना? चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे? नहीं तो क्या पड़ोसी होने के नाते मैं मदद नहीं कर सकता? चिट्टा, जरा इसे देखो। मेरे विजयन चिट्टा, मैंने इसे इस प्रॉपर्टी के लिए बाजार से 3 लाख रुपए अधिक दे रहा हूँ। किस लिए? सिर्फ उसकी मदद के लिए। अगर इसमें मेरी प्रॉपर्टी शामिल होती तब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी ज्यादा कीमत पर बिकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नाटक कर रहे हो? जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं होगा, समझा? दादी, दादी। हाँ, भूत। ओह, ड्रैकुला नहीं, मैं हूँ। अब क्या चाहती हो? क्या राजेश और मैं कोई बिजनेस शुरू करें? इतनी देर रात? ओह, अभी नहीं, बाद में। हाँ, हो सकता मैंने है। पूछा कौन सा बिजनेस करूं? अरे फूड बिजनेस। आपको कैसे मालूम? वरना क्या आप किसी कुक के साथ कंप्यूटर का बिजनेस करोगे? ओह, चलो जाओ, मुझे जगा दिया तुमने। चलो अब तुम सो जाओ। राजेश, क्या पैसों का इंतजाम हो गया?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? पार्टनरशिप बिजनेस। किसके साथ? हम और तुम। दिमाग ठीक है? मेरा बिजनेस पार्टनर बनने का ही अच्छा समय है। अरे, अगर ये आइडिया सक्सेसफुल रहा तो हम उसके पैसे आसानी से लौटा सकते हैं। बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाना मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। महिला उद्यमी रोजगार कार्यालय के माध्यम से 25 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त कर सकती है, वो भी बिना ब्याज के। हम मेरे नाम पे लोन ले लेंगे, उसमें से 8 लाख रुपए चैन को देने के बाद बाकी पैसा अपने बिजनेस में लगा देंगे। गवर्नमेंट से पैसा लेना ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। उनसे पैसे लेना मतलब भागा दौड़ी करना। अरे, तुम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? पॉजिटिव रहो। कैसे? तुम्हारा आइडिया बताओ। लो, ये क्या है? होटल के लिए? हाँ। बढ़िया है, पकड़ो। हाँ। तो ये कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं होगा, एक खूबसूरत रेस्टोरेंट जहाँ स्वादिष्ट तिब्बती खाना परोसा जाएगा। तिब्बत का खाना कौन बनाएगा? देखो, वो बनाएगी। लेकिन वो तो जाने वाली है। उसके जाने से पहले मैं सब कुछ सीख लूंगी। तिब्बती खाना, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमें इस जगह को साफ करना चाहिए और कुछ लाइट, कुछ कुर्सियाँ और यहाँ पर काउंटर सेट करेंगे। ये यहाँ से? ये यहाँ तुम्हें और कहाँ मिलेगी इतनी खूबसूरत जगह? अरे, गाड़ियाँ और बाइक यहाँ कैसे आ सकती हैं? कैसे? देखो, अगर उन्हें स्वादिष्ट खाना मिले तो मलयाली पैराशूट से भी खाने आ जाएंगे यहाँ। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में भूल जाओ और स्वादिष्ट भोजन परोसने पर ध्यान दो। तो क्या कहते हो, चले इसके लिए? उसे बताया क्या? चरम पर हो ये चमकता है और जब गुम जाता है। ज्वार ये ऊपर जब उठ जाती है, क्या हम भी अभी तैयार हमरे भाइयों? ऊपर से धागा पर आप धागे में क्या बुनते हैं? अब मुझे वो भरपूर मात्रा में इस प्रकार बादल मुरझाने पर उड़ जाता है। जरूरत हो तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। हम साथ जो मिलकर महल बनाए, जिंदगी हमारी जो खिल जाए, सपने साकार हो, सपने साकार। समय लुटा देता है लुभावनी इच्छाओं को, कर्ज उतारने के लिए फिर से खीलेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं शेफ पिल्लई हूँ। अच्छा भोजन, विशेष रूप से विविध भोजन। मलयालम लोग अच्छे हैं, खाने की तलाश में रहते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। मैं एक बहुत ही छोटे रेस्टोरेंट में हूँ। एर्नाकुलम जिले में पल्ली थोड़ू नामक एक सुंदर गाँव है। राजेश, थेरेसा,
और चेंग द्वारा संचालित इस रेस्टोरेंट में कैसा खाना मिलता है। हालांकि मलयाली लोगों को इंडो चाइनीज खाना पसंद है। अरब, यूरोपियन भोजन और केरल के अपने व्यंजन हो सकते हैं कि उन्हें तिब्बती व्यंजन नहीं चखा हो। उनमें से मेरा पसंदीदा है हमारे अपने मसालों के साथ मिश्रित कीमा बनाया हुआ भेड़ का मांस, और इसे तले हुए मोमोज में बदल दिया जाता है, और धीमी आंच पर पकाए गए बफ के साथ तले हुए नूडल भी हैं। यह यहाँ का एक खास व्यंजन है, और उनकी मसालेदार बकरी मांस करी व एक सेजवान नूडल्स उसके साथ, यह एक आवश्यक प्रयास करने योग्य बात है। तो आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ तिब्बती कॉर्नर आना है। जब हम दिन गिनते हैं और सपने देखते हैं, समय आ गया है कि हम परिणाम देखेंगे। तन्नन तारे दारी तारे रन्नारे, तन्नन तारे दूना तारे तन्नारे। चरम पर होए चमकता है, और जब घूम जाता है। ज्वार ये ऊपर जब उठ जाता है, क्या हम भी अभी तैयार हमरे भाइयों। ऊपर से सागा पर आप धागे में क्या बुनते हैं, आप मुझे वो भरपूर मात्रा में इस प्रकार बादल मुरझाने पर उड़ जाता है। पुलिस? क्या हुआ सर? तुम उसे बुलाओ। चैंग? आप अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाओ। सर, कोई प्रॉब्लम है सर? मैं तुम्हें ये बताऊंगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से काम करवाते जिसके पास टूरिस्ट वीजा हो? कितने चतुर हो। अरे, एक टूरिस्ट हमेशा एक टूरिस्ट है, उन्हें यहाँ व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानते? सर, ये काम थोड़ी है, ये तो बस मदद कर रही थी। सर, ये बिजनेस हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है। तुमने सब कुछ उसकी वजह से शुरू किया है ना? इसका वीजा 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। तब तक यदि तुम मुझसे काम करवाते हो तो मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। ये एक चेतावनी है। आपका वीजा 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। आपको जल्द से जल्द देश छोड़ना होगा। इसे जल्दी से भेज दो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? 1 हफ्ता? सिबी, क्या हुआ सर? मैंने उसको चेतावनी दे दी है। शानदार। क्या वो जल्दी बंद हो जाएगी? वो चीनी लड़की 1 हफ्ते में चली जाएगी, तो फिर वो अपनी दुकान और व्यवसाय कैसे चलाएंगे? बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें शाम को बार में मिलूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब तो जमीन मुझे मिलेगी ये। हाँ हाँ। सोई नहीं? मैं अपने माता पिता को याद कर रही थी। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे मम्मी पापा है? हाँ। चलो। मेरे पापा, मेरी मम्मा, डन, बहुत पहले। जब समय आएगा सबको जाना होगा। इसका मतलब? इसका मतलब गुड नाइट। गुड नाइट।
मैंने पिछले हफ्ते ही 25,000 रुपए देके इंजन ठीक कराया है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे पता नहीं था कि इंजन खराब है। अच्छा। मैं बस देखने ही आया था, तब तक आप आ गए। ज्यादा बहाना नहीं, कल से कोई और नाव पकड़ ले। समझा? जी समझ गया। शिवी चिट्टा। हाँ राजेश। 1 मिनट। हाँ क्यों नहीं भाई? क्या बात है राजेश, तू यहाँ मुझसे मिलने आया है? मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा। वो मुझे, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। डील क्या है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। नहीं चिट्टा, मैं डील के लिए तैयार हूँ। वो पैसे अगर तुम कल दे दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तूने इस बारे में ठीक से सोच लिया ना? हाँ। अगर ऐसा है तो कल का इंतजार क्यों करना, मैं तुम्हें आज ही दे देता हूँ, ठीक है? कल चाहिए। और ये भी, जब तक मैं किराए का मकान न ले लूं तब तक मैं वहाँ रह सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तू मेरा अपना दोस्त है। क्या मैं तेरे लिए घर ढूंढूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो कल मिलते हैं। हाँ। रसीद। तो फिर चले? अरे बस 1 मिनट। राजेश। हाँ। आजा। देख इधर साइन कर दे अपना। ये इस बात का सबूत है कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं। दस्तावेज। देख सीबी अपने बात का पक्का आदमी है। ये रहा 8 लाख। सब ठीक है ना? मैं तुझे रजिस्ट्रेशन की तारीख बता दूंगा, और जब तुम आओ तो अपनी बहन को भी साथ ले आना। भविष्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए जल्दी ही किराए की जगह तलाश ले। अब मैं जाता हूँ। चैंग। हाँ। कपड़े धो रही हो? ये अरेंज कर दिया। ये संभाल कर। कैसे? अच्छा, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम संभाल के रखना। अब काम करो। थेरेसा। हाँ तुम्हें पता है मुझे पैसे मिल गए। क्या ऐसा है? हाँ। ओ एडी पोली। अड्डी बोली। तू हिंदी? हाँ। तुम मुझे कहीं लेके चल सकती हो? कब? अभी? ठीक है। ओके 1 मिनट। ठीक है। हाँ ये क्या है? रेस्टोरेंट छोड़ करके पुराना काम शुरू कर रहे हैं? अब वैसा नहीं है, जब तक बिजनेस ट्रैक पर ना आ जाए तब तक इसे साइड में रहने दो, नहीं तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। चैंग को पैसे देने के लिए कहाँ से मिले? मैंने मैनेज कर लिया है। अच्छी बात है, वो बहुत खुश है। हाँ। कहाँ थे? मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, तुम बता तो सकते थे। क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते? अब तुम मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। क्या बात है चिट्टा, बात क्या हो गई? क्या बात है? उसने ये घर और संपत्ति बेच दी है चैंग को पैसे देने के लिए। जब वो चली जाएगी तो क्या करेगा? हैं? तुम कहाँ जाओगे? इतना होने के बाद मूर्ति की तरह खड़ा है। चिट्टा, जब कोई मुसीबत में हो तो हम अपना घर कैसे बचा सकते हैं?
हम जिंदा कैसे रहेंगे? अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर होगी तो होने दो। और मेरे बारे में मेरे पास अब सब है। अगर मुझे फर्श पर चटाई और तकिया मिल जाए तो मैं तुम्हारे घर पर एक कोने में सो जाऊंगा। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा था। चेट्टा, तुम्हें उसकी खुशी देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई जिम्मेदारी वाला काम किया। चेट्टा, हमारा समय आएगा। इसके लिए इंतजार करते रहो मूर्ख, सब कुछ बेच देने के बाद। थेरेसा, चलो मेरे साथ। ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहीं जाना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। आपका अमेरिकी वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। रिजेक्टेड? हाँ। रीजन क्या है? इसका जिक्र नहीं है। अमेरिका चीनी कम्युनिस्टों को पसंद नहीं करता, शायद इसलिए। चाइनीज कम्युनिस्ट? क्या? नहीं, मैं चाइनीज नहीं हूँ, ना ही मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैं तिब्बत से हूँ, मैं तिब्बतियन हूँ। लेकिन आपका पासपोर्ट चीनी है। शिट! चैन, क्या कोई और ऑप्शन है? हम पुनः आवेदन करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये कठिन है। चैन, तुम बस यहीं रुको। आ जाओ। हाँ, थम्बी चेट्टा। सीबी ने हमारी संपत्ति भी खरीद ली। क्या अब तुम खुश नहीं हो चेट्टा? आप अपनी बेटी के साथ खुशी से रह सकते हैं। खुशी? वो और उसकी माँ इसे बेचने पे अड़े थे। सच कहूँ तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मुझे लगता था कि तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ोगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाया। यही भाग्य है। जो हो रहा है होने दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। राजेश, इसे दिल पे मत लेना। अरे नहीं चेट्टा। ठीक है, मुझे अब जाने दो। राजेश, मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है अब। क्या? हाँ, अब मुझे अमेरिका नहीं जाना। और अब तुमने मेरी बहुत मदद की है। राजेश, मुझे यकीन नहीं होता तुमने घर भेज दिया मेरे लिए। क्यों किया तुमने राजेश? तुम्हारे पास सिर्फ एक घर ही है। हाँ। और अब तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो ये पैसे रखो और अपना घर वापस लो। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने ये देखना चाहती हूँ। ले लो ये पैसे। हाँ, ले लो। खाना मैं कर ही लाता हूँ। क्या हुआ राजेश? हमने तो सारी बातें कर ली थी, तो फिर अब ये कैसे कह सकते हो? हैं? मुझे मेरा घर वापस चाहिए। ये आपके पैसे और मुझे मेरे घर के पेपर्स दे दो। मैं उसे बैंक में गिरवी रख दूंगा और तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। मुझे बेवकूफ समझा है ना? हैं? हाँ, तो ये पकड़ 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 ना।
तुम अपनी सड़ी हुई भावनाओं के साथ यहाँ आते हो। बाहर निकलो। तुम अपना दबंगपना बंद करो। तुमने हमारा अपमान किया है, जबकि हम शांति से मैं सुलझाने जैसा आए। चाहूँ वैसा करूंगा। तुम होते मैं कौन हो तुम्हारा मुझसे? बाप। तू मेरे बाप को गाली दे रहा है। छोड़िए चिट्टा, चलो मेरे यहाँ से। अभी इस बदमाश को कुछ बताने दो। तुम गांव वालों की झींगा की खेती लूटकर अमीर बन गए चिट्टा, और चलो अब तुम यहाँ से। इतनी गुस्सैल हरकतें कर रहे मेरे हो। घर से बाहर निकल जा। छोड़ो मुझे, हमें चिट्टा, अपने चलो। दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज मैं चाहिए। छोड़ूंगा नहीं। आओ चलो। निकल यहाँ से। अरे लड़की, तू अमेरिका नहीं जा सकती तो जाने दे। तू यहाँ मेरे साथ रह ले। मैं तुम्हारी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह करूँगी। फिर तो तुम्हें ठीक लगेगा ना? मैं भी वापस आती हूँ। तुम कौवों पे नजर रखो। इंकलाब हमें कॉमरेड पवित्रन को हाँ, बताना क्यों नहीं? होगा और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना होगा। हम इसका प्रबंध कर लेंगे। राजेश, हाँ मेरा सब कुछ छूट गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुम्हारा अच्छे दिनों में कभी ख्याल नहीं रखा। मैंने तुम्हारी कभी मदद नहीं करी। मैं सोच नहीं सकती मैंने ऐसा कैसे किया। मैंने जो भी किया गलत किया। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? नहीं राजेश, मैं बता नहीं सकती मैंने क्या किया है। वो झूठ बोल रही है। राजेश, इसको इग्नोर मुझे करो। चक्कर आ रहे हैं। मुझे पकड़ो। पकड़िए इसे, पकड़ो। अंदर आओ। एक गिलास पानी लेकर आओ। सुनो राजेश, हम पहले एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहते थे। जब तुम माँ को याद करके रोते थे तब मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, याद है? तेरे की तुमने मेरी शादी के लिए लोन लिया, तुम अब तक वो नहीं चुका सके। रमेश चेटा हमेशा बोलते थे। शर्मिला केवल रो रही है, वो फंसाने की कोशिश कर रही है। राजी, पुरानी कहानियां बताना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। रमेश चेटा जेल में है। जेल? क्या बोली? हाँ, उन्होंने कोई पैसों को घोटाला किया। हे भगवान। अरबियों ने उनको बहुत पीटा। अरे अरब को कौन हराएगा? अब वो 15 लाख रुपए उनको छुड़ाने के लिए मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेटी और खुद की जान ले लूं। पैसा छुपा लो। राजी चुप हो जाओ। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, रोना बंद करो। उसकी आंख में कोई आंसू नहीं है। रमेश चेतन जेल में है। मुझे वो दो। रमेश, उसे वो मत दो। लाइए, उसे मत दो। लाइए। जाओ फिर दो। ये लो, इसमें 8 लाख है, जो चाहे वो करो। और बाकी पैसे? हाँ? इसे मुझे दे दो, बाकी का इंतजाम करके तुम्हें बाद में दे ले देंगे। जाऊंगी, इतनी काफी है? है। मैं अपनी ज्वेलरी भेज दूंगी। क्या बात है थम्बी? जिन्हीं लड़की ने पवित्रन कॉमरेड पर पत्थर फेंका, पार्टी के सभी लोग बहुत नाराज हैं। उसे जल्दी ढूंढो और कहीं सुरक्षित जगह लेके जाओ। अच्छा राजेश, मैं चलती हूँ, ऑटो वेट कर रहा है। अरे पार्टी वालों का ध्यान रखना, जल्दी से कुछ करो। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो बाकी अम्मा, जैंग कहाँ है? पवित्रन कॉमरेड पर पत्थर फेंकने के लिए पार्टी वाले उसके पीछे पड़े थे। वो जनार्दन के हाथे से होकर भागी है। उसे ढूंढने चलो। हाँ, उसे ढूंढने जाओ। हाँ हाँ चलो चलो। वो कब चली गई यहाँ से? चलो जगह जगह खोजते हैं। जैंग, 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 वो कहाँ चली गई? जैंग, 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 जैंग।
हैं? राजेश, क्या ये चैंग की आवाज है? हमारे चलो राजेश, चैंग। राजेश, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत, कोई बात नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं। हो सकता है तुम्हें कोई परेशानी हो, पर मुझे नहीं। तुमने ये क्या किया? मेरा बोबा चला गया, घर चला गया, मेरा पैसा भी चला गया। अब बस मेरा शरीर ही बचा है। क्या करूं मैं? उस पवित्रन के दोस्त पर पत्थर फेंकने से क्या मिला? अगर फेंकना है तो तिब्बत पर फेंको। क्या वो तुम्हारी हर बात समझेगी? आप थेरेसा को फोन करो, उसे आने दो और उसे कहो इससे निपट ले, समझ गए? नहीं तो बेकार में ये गुस्सा छुपाने के लिए है, समझ गए तुम? चलो यहाँ से। चुप रहो और इधर आओ। राजेश, अरे राजेश, दरवाजा खोलो। राजेश, राजेश, राजेश बाहर निकल। राजेश, राजेश, उस चीनी लड़के को बाहर निकालो। कॉमरेड, वो यहाँ नहीं है। वो विजिल क्या होंगे? हाँ थेरेसा आ रही है। क्या हुआ? क्या उसने बताया? ऐसा क्यों किया? इससे पूछो। चैंग, क्या हुआ? मुझे कम्युनिस्ट से नफरत है। उनके कारण मैं अनाथ हूँ। मैं अपना आपा खो देती हूँ जब भी मैं लाल झंडे और झुंड को देखती हूँ। मुझे माफ करना। रो मत, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। आप लोग बैठिए बैठिए। कैसे हो कॉमरेड? मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैंने इस मामले में हर तरह के टीवी चैनल को चुप करा दिया है, क्योंकि अगर कोई सुनता है कि चाइना देश की लड़की एक कम्युनिस्ट पर पत्थर फेंका तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। इसलिए इस मामले में आगे कुछ भी मत करो दोस्त। ये कैसे संभव है? अरे तुम बैठो और मेरी बात सुनो। अरे हम इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं। उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाएगा। नशीली दवाओं की तस्करी, इस मामले में उसे कम से कम 1 साल की सजा होगी। उससे पहले उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। क्या यह काफी नहीं है? अगर उस चीनी लड़की के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो मुझे संपर्क करो, मैं पुलिस को बताऊंगा। आप लोग कहाँ तक पहुँचे? चलो उसे कोई पूछते खबर हैं। मिली? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। क्या ये थेरेसा का घर है? हाँ यही है। ठीक है, गाड़ी अंदर लो, चलो चलते हैं। अरे पुलिस! पुलिस? हाँ, हाँ मैं ऐसा था, राजेश! इसीलिए मैंने बोला। पुलिस, पुलिस! अरे पुलिस! वहाँ नहीं, इधर आओ। वहाँ नहीं, यहाँ। आओ, आओ। चुपचाप कहीं। इसे किसने बंद किया? क्या हो गया? दादी, पुलिस आ रही है। पुलिस? वो इसे ले जाने आए हैं। दादी! क्या चाहिए? क्या राजेश और वो चीनी लड़की यहाँ है? वो नहीं है। हमें यहीं की जानकारी मिली है। इधर हो जाओ, इधर जाओ। यहाँ पर कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्या आपके पास वारंट है? क्या मैं वारंट के बिना अंदर नहीं जा सकता? अगर पुलिस कॉमरेड हमारे घर में घुसना चाहती है तो आपके पास वारंट होना चाहिए। बिना वारंट के घुसने की इजाजत नहीं है। सर रुकिए हाँ, सर। मुझे छोड़ो। नहीं सर, रुकिए, दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ? तुम घर के अंदर नहीं जाओगे? अंदर आओ। सर वो पार्टी वुमन है। चलिए आइए, आइए ना सर। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ, जाओ यहाँ से। चलो गाड़ी में बैठो। दादी एक सुपर हीरो है। अरे, कल सुबह सुबह सिंगापुर के लिए फ्लाइट है। वहाँ से चेन का टिकट मिलेगा। तो इसे बुक कर दो। हाँ। और अभी के लिए पैसों का इंतजाम तुम कर दो, मैं बाद में दे दूंगा। कोई बात नहीं है, लेकिन चेन का बैग और पासपोर्ट तुम्हारे घर पे है, इसका क्या करें? मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम टिकट बुक करो। ठीक है, ठीक है। चिट्टा, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। राजेश! हाँ
ऑटो मत लो, बाइक सेफ रहेगी। पीछे बैठो। चलो। चलो। चप्पे चप्पे में ढूंढो इसे। अपना सिर बच्ची नहीं चाहिए। जल्दी करो जल्दी करो जाओ। अगर वो मिल गए तो उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ। नीचे उतरो। चलो बाइक यहीं रखते हैं। जल्दी आओ, इससे पहले कि कोई देख ले। ध्यान रखना, कोई अगर आ रहा हो तो उसकी वजह से हमें अब छिपकर अपने घर जाना होगा। तुम जाकर उसे ले आओ, मैं आप यहीं यहीं रहो, मैं लेकर आता हूँ। आशा है हमें किसी ने नहीं देखा होगा। मुझे नहीं लगता। बैग पकड़ो। मुझे दे दो। ठीक है। मैं ताला लगा दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो चलो चलो। चलो चलो। वो लड़की जिसने मेरा अपमान किया, तुम उसे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो ना? अबे इन सब का टाइम नहीं है, हमें जाने दो। शोर ना मचाओ। हाँ, ए शफी, तो पार्टी के लोग को बुलाओ। अगर लगातार हड़तालें होती रहीं, लोगों को लगेगा। मुझे लगता है हमने गड़बड़ कर दी। कॉमरेड, मुरली तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। जी भाई। चिंता मत करो, वो पार्टी के लोग नहीं हैं। कॉमरेड, वो पत्थर झंडे पर फेंक रही थी, तुम पर नहीं। गलती हो गई उससे। कॉमरेड, उसके बचपन से उसके और उसके परिवार के बीच चीनी कम्युनिस्टों द्वारा प्रताड़ित किया गया। उसने ऐसा इसी कारण किया। प्लीज आप उसको माफ कर दीजिए कॉमरेड। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए उसके दिल में इज्जत है। अरे मैं जानता हूँ चैंग निर्दोष है, लेकिन ये मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है। पार्टी कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। खैर ये तो बस हो गया, वे अंततः इसके बारे में भी भूल जाएंगे। मैं इसका ध्यान रखूंगा। उतने समय के लिए तुम उसे वापस चीन भेजने की कोशिश करो। तो हमारा क्या? रुको। चैंग, चेटा, बैग इसे रख दो। हाँ। इधर दो। आओ थैंक यू। हैप्पी जर्नी। दादी माँ, मैं आपको याद करूंगी। मैं भी। आपको हमारे पास दवाइयाँ उतना टाइम समय नहीं मिलेगा। है। ओके। हमारी उड़ान छूट अपना जाएगी। ख्याल रखना, जल्दी आना। ठीक है, बाय। बाय। रुको रुको, तुम्हारे लिए अचार है। मैं आप सभी को मिस करूंगी। थैंक यू, बाय। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ये मैं जानती हूँ मेरी प्यारी। चलो अंदर बैठो। मैं बैग ले लूंगा। लाओ, ये मुझे दो। मिल गया। चलो चलते हैं, अभी काफी टाइम है। हाँ ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेटा। अरे सिक्योरिटी सिटी बजा रही है, मुझे ऑटो पार्क करना है। मुझे जाने दो। ठीक है, टाटा। ओके बाय। बाय। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। क्या कह रही है?
मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। तुम दोनों मुझसे चाइना मिलने जरूर आना। ओह बाय। बाय। जल्द ही मिलते हैं। बाय टेरेसा। बाय बाय। राजेश चले। हाँ। हम रेस्टोरेंट दोबारा चालू करेंगे, इस बार बहुत बड़ा। हाँ वो मैं दोबारा कब आऊंगी? हाँ आओगी? हाँ बिल्कुल। चम्मच देना जरा जल्दी से। सर। ये सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। राजेश, यहाँ कैसे आए? तुम्हारे घर के दस्तावेज। हाँ? उसने बिना पैसों के दे दिया? अगर मैं मांग रहा हूँ तो उसे देना ही होगा। और जो पैसा तुम्हें देना है तुम उसे अपने कमाई से भुगतान करो। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं चलूं?